अध्याय 4 संधि एवं समास। आज पार्ट 2 करते हैं। चंद्रमा के समान मुख समास विग्रह के लिए सामासिक शब्द कौन सा है? तो चंद्रमुख होगा। चंद्रामुखी, चंद्रमामुखी, मुख चंद्रमा, यह गलत है, यही सही है। देखिए, कर्मधारय समास है, इसमें चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। धारय समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे लाल किला, किला कैसा है? लाल है। चरण कमल, कमल के समान चरण है, चरण मतलब जो पैर हैं वो कमल के समान है। और चंद्रमुख मतलब मुख है जो चंद्रमा के समान है। प्रश्न 17, कर्मधारय समास में व्यक्ति वस्तु आदि को डैश का बोध होता है, तो विशेषता का बोध होता है। डैश समास में पहला और दूसरा पद प्रमुख न होकर कोई अन्य पद ही प्रमुख होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास जिस सामासिक पद में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, वे बहुव्रीहि समास होते हैं। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। कैसे? त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके शंकर। दश मुख, दश है मुख जिसके रावण। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। गंगा जल का समास विग्रह क्या है? गंगा का जल। देखिए, यह तत्पुरुष समास होता है। गंगा जल, गंगा का जल। राजमहल, राजा का महल। शिव भक्त, शिव का भक्त। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारकों की विभक्तियां का लोप होता है और उन विभक्तियों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में कर्मधारय समास है। मृग जैसे नयन, रेफर करते हैं कर्मधारय समास। मृगनयन, मृग नयन, पूर्व पद हो गया मृग, उत्तर पद हो गया नयन, मृग के समान नयन, तो ये हमारा कर्मधारय समास हो गया। मेधावी खंड करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यण संधि का उदाहरण है? दैवी अर्पण, दैवी अर्पण। यण संधि में क्या होता है? देखिए, ई अ य हो जाता है, ई आ या हो जाता है, बड़ी ई और अ य हो जाता है। तो देवी में बड़ी ई आ गया। आपका यहाँ क्या आ गया है? देखिए, बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर अ है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? आपका य हो जाएगा। तो दैवीय अर्पण, यह हमारा आंसर है। बच्चों, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों से भी शेयर कर लीजिए। हम इसका अंत में प्रश्न पत्र भी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो बहुव्रीहि में क्या होता है? पीताम्बर, नीलकंठ, चक्रधर, ये तीनों हैं जो कि विशेषण बता रहे हैं, पर चौराहा में नंबर बता रहा है, 4 रास्ता। तो यह क्या हो गया हमारा? यह हमारा द्विगु समास हो गया। बाकी सारे बहुव्रीहि हो गए। करेंगे, निम्नलिखित संधि विच्छेदों और शब्दों के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन कीजिए। मत अनुसार, तो मतानुसार नहीं होता, मतानुसार होता है, तो ये हमारा गलत है। और गणेश, ये सही है। सदा एव, सदैव, यदि अपि, यद्यपि, सारे सही है। एक ये हमारा गलत है। ब, स और द सही है। आइए डिक्शनरी रेफर करते हैं। ये शब्दों को हम देखेंगे। तो मता, ता आता है, देखो, मताधिकार, मत प्लस अधिकार, मताधिकार। मताधिकारी, मतानुयायी, तो मत अनुयायी। मतावलंबी, तो मत प्लस अवलंबी, तो मता मतनुसार नहीं होता है। तत्पुरुष समास में डैश होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद के उपसर्ग का लोप होता है। तो हमारा आंसर क और ख दोनों सही है। ये जानते हैं, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारकों की विभक्तियां का लोप होता है, तो प्रथम पद के विसर्ग का लोप होता है और उन विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके भेद किए गए हैं। तो क और ख दोनों सही है। कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का कॉलम 2 में दिए गए समास के भेदों से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखो, माता और पिता, माता और पिता हो गया आपका द्वंद्व समास, तो आपका अ का 2 हो गया। अभी हम यहाँ आंसर देखते हैं। एक आंसर से पता चलता है क्या? देखिए, अ का 3 यह गलत हो गया, अ का 4 यह भी गलत है, अ का 2 और अ का 2, तो हमारे पास अभी 2 ऑप्शन हैं। एक और करते हैं।
नवरत्न जहाँ नंबर्स आते हैं वह द्विगु समास होता है, तो ब का 1 हो गया। आइए देखते हैं ब का 1 है क्या इन दोनों में, इसमें ब का 3 है, इसमें ब का, तो ये हमारा ये भी रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन यही सही है। अब हम देखते हैं देशभक्ति, देश के लिए भक्ति हो गया आपका ये तत्पुरुष समास, और बेशक ये ब अव्यय हो गया, तो अव्यय समास हो गया आपका 3, तो हमारा ऑप्शन यही सही है। अ का 2, ब का 1, स का 4 और द का 3। अध्याय 4 हमने कर लिया है, अध्याय 5 शब्द भंडार करेंगे। धन्यवाद बच्चों।